आप सभी को नमस्कार। ज्ञान की आराध्य माँ भगवती के चरणों में वंदन कर हम आज की कक्षा आरंभ करते हैं। मैं डॉक्टर अनीता खुराना, सह आचार्य संस्कृत, सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय अजमेर से। आज हम द्वितीय वर्ष संस्कृत के द्वितीय प्रश्न पत्र की पुस्तक ईशावास्योपनिषद का अध्ययन करेंगे। भारतीय तत्वज्ञान तथा धर्म सिद्धांतों के मूल स्रोत होने का गौरव उपनिषदों को प्राप्त है। उपनिषद वस्तुतः आध्यात्मिक मानसरोवर है, जिससे ज्ञान की विभिन्न सरिताएं निकलकर इस पुण्य भूमि में मानव मात्र के ऐहिक कल्याण तथा आमुष्मिक मंगल के लिए प्रवाहित होती है। वैदिक धर्म की मूल तत्व प्रतिपादिका प्रस्थानत्रयी में मुख्य उपनिषद है। श्रीमद् भगवद गीता तथा ब्रह्मसूत्र उसी पर आश्रित हैं। भारतवर्ष में उदय लेने वाले सांख्य, वेदांत आदि दर्शनों का ही यह मूल ग्रंथ नहीं, अपितु जैन तथा बौद्ध दर्शनों के भी मौलिक तथ्यों की आधारशिला है। उपनिषद का भारतीय संस्कृति से अविच्छेद्य संबंध है। इनके अध्ययन से भारतीय संस्कृति के आध्यात्मिक रूप का दर्शन होता है। 17वीं सदी में दाराशुको और 19वीं सदी में जर्मन दार्शनिक शोपेनहावर तथा महाकवि गेटे ने अपने ग्रंथों में उपनिषद के तात्विक विचारों को अपना आश्रय बनाया है। उपनिषद शब्द नि उपसर्ग पूर्वक सद धातु से निष्पन्न होता है। सद धातु के 3 अर्थ हैं: विसरण अर्थात नाश होना, गति यानी पाना या जानना, तथा अवसादन शिथिल होना। उपनिषद मुख्यतया ब्रह्म विद्या के द्योतक हैं। इस विद्या के अनुशीलन से मुमुक्षु जनों की संसार बीजभूता अविद्या नष्ट हो जाती है। विसरण वह ब्रह्म की प्राप्ति करा देती है। गति तथा मनुष्य के गर्भवास आदि दुख सर्वथा शिथिल हो जाते हैं। अवसादन आपके पाठ्यक्रम में ईशावास्योपनिषद है, जिसका हम अध्ययन करने जा रहे हैं। यह माध्यन्दिन शाखीय यजुर्वेद संहिता का 40वां अध्याय है। आद्य पदों ईशावास्यमिदं सर्वम के आधार पर इसका यह नामकरण है। इसमें कुल 18 मंत्र हैं, जिनमें ज्ञान दृष्टि से कर्म की उपासना का रहस्य समझाया गया है। आरंभ करते हैं हम। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम अदः पूर्णम मंगलाचरण स्वरूप शांति पाठ है। ओम अदः पूर्णम, ओम परमेश्वर का सर्वश्रेष्ठ नाम है, परम तत्व का वाचक है। ओम अदः पूर्णम, अधः यानी वह पर ब्रह्म, पूर्णम पूर्ण है, वह परमेश्वर पूर्ण है। इदम पूर्णम, यह जगत भी पूर्ण है। पूर्णात् पूर्णम उदच्यते, पूर्ण परमात्मा से पूर्ण परमात्मा की पूर्णता को लेकर पूर्ण जगत निकलता है। पूर्णात् पूर्णम उदच्यते, पूर्ण से पूर्ण परमात्मा से पूर्णम पूर्ण जगत निकलता है। पूर्णस्य पूर्णम आदाय पूर्णमेव अवशिष्यते। वह परमात्मा पूरा बचा रहता है। पूर्णस्य पूर्णमादाय, पूर्ण से ही पूर्ण लेकर लिया जाए तो पूर्णमेव अवशिष्यते, यह पूर्ण ही श्रेष्ठ, पूर्ण ही रहेगा। ऐसा परमात्मा, ऐसा ईश्वर आध्यात्मिक, आदिदैविक और आध्यात्मिक दुखों से हमारी रक्षा करे। वह परमेश्वर पूरा है, यह जगत भी पूरा है। पूर्ण परमात्मा से पूर्ण परमात्मा की पूर्णता को लेकर पूर्ण जगत निकलता है, तो भी वह परमात्मा पूरा ही बचा रहता है। ऐसा परमात्मा ईश्वर आदि भौतिक, आदि दैविक तथा आध्यात्मिक दुखों से हमारी रक्षा करे। प्रस्तुत शांति पाठ के आरंभ में आया हुआ ओम शब्द परम तत्व का वाचक है। सामान्यतः अधः से द्युलोक का और इदम से पृथ्वीलोक का बोध होता है। अधः ईश्वर का और इदम ब्रह्मांड का द्योतक है।
वह सच्चिदानंद सर्वाधिकार पर ब्रह्म परमात्मा सदैव प्रत्येक दशा में परिपूर्ण है। यह चराचर जगत भी उस परमात्मा से पूर्ण ही है, क्योंकि यह परिपूर्ण अर्थात व्यापक स्वरूप जगत उस परिपूर्ण ब्रह्म से ही पर ब्रह्म से ही उत्पन्न हुआ है। इस प्रकार उस सर्वव्यापी पर ब्रह्म परमात्मा की पूर्णता से ही वह अखिल भूमंडल व्याप्त चराचर जगत भी परिपूर्ण है। अतः यह निर्विवाद स्पष्ट है कि वह परब्रह्म परमात्मा सर्वतः परिपूर्ण है। उस पूर्ण ब्रह्म परमात्मा में से यदि यह पूर्ण तत्व निकाल भी लिया जाए तो भी वह असीम सत्ताजन्य व्यापक पर ब्रह्म पूर्ण ही शेष रहता है। ब्रह्म पूर्ण है, सर्वत्र भरा हुआ है, जैसे समुद्र भरा रहता है। पूर्ण समुद्र में से कितना भी जल भाप बनकर निकल जाए, किंतु उस समुद्र के जल में कोई कमी नहीं होती। विज्ञान भी कहता है कि संसार की जितनी भी शक्ति ऊष्मा खर्च हो जाए तो भी पूरी शक्ति में कमी नहीं होती। गणित शास्त्र का भी नियम है कि यदि शून्य में से शून्य को जोड़िए तो शून्य होता है, और शून्य से शून्य को निकालिए तब भी शून्य शेष रहता है। ब्रह्म पूर्ण व्यापक तथा चैतन्य है। न्याय शास्त्र के अनुसार कारण से कार्य होता है और कारण का गुण कार्य में रहता है। इस न्याय से, इस पूर्ण ब्रह्म से यह जगत निकला तो भी यह भी पूर्ण रहा। अंत में 3 बार शांति के आने का तात्पर्य है शारीरिक, मानसिक और दादी दैविक इन 3 प्रकार के संताप की शांति से। इसका आशय है कि हमारा जीवन स्नेह से सदा हरा भरा रहे, दैविक और भौतिक पीड़ाओं से हमें त्राण प्राप्त हो। प्रथम मंत्र है ईशावास्यमिदं सर्वं यत् किंच जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जिता मा गृद्धः कस्यचित् धनम्। ईशावास्यमिदं सर्वं जगत्यां संसार में यत् किंच जगत इदम जगत्याम संसार में यत् किंच यह जो कुछ भी जगत पदार्थ जात है, इदम सर्वम वह सब कुछ ईशावास्यम, ईशा यानी ईश्वर से, परमात्मा से, परमेश्वर से वास्यम व्याप्त है। इस संसार में जो भी कुछ दृश्यमान है वह सब कुछ किससे व्याप्त है? परमात्मा से, परमेश्वर से। तेन इसलिए तेन त्यक्तेन भुंजिता, इसलिए उस परमेश्वर द्वारा दिए गए पदार्थों, स्थितियों आदि से अपना भोग प्राप्त करें। किस भाव से? त्यक्तेन, त्याग भाव से। कस्यचित् धनम मा गृद्धः, अन्य किसी के भी धन का लालच मत करो। प्रस्तुत मंत्र में जीवन के तत्व ज्ञान की चर्चा है। यह समूचा संसार ईश्वर से ओतप्रोत है, अतएव जगत को छोड़कर भागने से आत्मदर्शन नहीं हो सकता। जगत के भीतर प्रवेश कर देखने से ही ईश्वर दर्शन या आत्मदर्शन संभव है। परमेश्वर संपूर्ण जगत में रमा हुआ है, वह सर्वगत शासन करने वाला है, वह समष्टि भाव का सूचक और संसार को बांधने वाला है, वही आत्मतत्व भी है। इस मंत्र में त्याग भाव से पदार्थों का उपभोग करने की शिक्षा दी गई है। त्याग भाव से विषय पदार्थों का ग्रहण करने से ही यह अलिप्तता प्राप्त हो सकती है। यही निष्काम कर्म का रहस्य है। किसी के धन का लालच मत करो अथवा लोभ को छोड़ दो। माँ गृद्धः कस्यचित् धनम् की शिक्षा देने वाले इस मंत्र की सराहना विश्व के सभी विद्वानों ने की है। एक बार पुनः इस मंत्र को देख लेते हैं। जगत्याम यत्किंच जगत, इस संसार में जो भी कुछ पदार्थ जाता है वह सब कुछ, इदम सर्वम वह सब कुछ ईशावास्यम परमेश्वर से व्याप्त है। तेन त्यक्तेन भुंजिता, इसलिए त्यक्तेन त्याग भाव से, भुंजिता उपभोग करो, भोग को प्राप्त करो। कस्यचित् धनम मा गृद्धः, किसी के भी धन का लालच मत करो। जिस प्रकार तालाब में और तालाब के कीचड़ में कमल खिलता है, कमल में कीचड़ के गुण नहीं आते। कीचड़ के जो भी अवगुण हैं ये उनसे अलिप्त रहता है। उसी प्रकार से हम भी इस संसार रूपी
कीचड़ में, तालाब में कमल की भांति खिले रहें। हम आसक्ति भाव से न रहें, निर्लिप्त भाव से रहें। यही इस मंत्र का सार है। आगे देखिए, कुर्वन्नेवे कर्माणि जिजीविषेत् शतं समः एवं त्वयि नान्यथेतोस्ति न कर्म लिप्यते नरे। ईशावास्योपनिषद के इस मंत्र में जीवन के प्रति आशावादिता का संदेश दिया गया है। मनुष्य दीर्घायु बने तथा निष्काम भाव से कर्म करता रहे, अच्छे आचरण को अपने जीवन में उतारे और यह समझे कि ज्ञान कर्म के बिना निष्फल है और कर्म ज्ञान के बिना व्यर्थ है। वास्तव में ज्ञान पूर्वक कर्म करना ही वैदिक मार्ग है। 100 वर्ष तक निष्काम भाव अर्थात त्याग भाव से कर्म करने वाला मनुष्य उसमें लिप्त नहीं होता। यह कर्मणि कुर्वन् एव शतं समः जिजीविषेत्। इस लोक में यानी इस लोक में कर्मणि कर्म करता हुआ, कर्मणि कुर्वन् कर्म करता हुआ, शतं समः जिजीविषेत् 100 वर्ष तक जीने की इच्छा करे। एवं कर्म त्वयि नरे न लिप्यते। तुम्हारे इस प्रकार आचरण करने पर इस मार्ग से भिन्न या श्रेष्ठ कर अर्थात उत्तम मार्ग नहीं है। इतः अन्यथा नास्ति। और मनुष्य में उसके द्वारा उपयुक्त विधि से किए गए कर्म भी लिप्त नहीं होते। कर्म करते हुए कर्मों में लिप्त न होने का मार्ग यहाँ बतलाया गया है। यही मार्ग भगवद गीता में निष्काम कर्म योग के रूप में प्रतिपादित किया गया है। तेरा तुझको सौंपे क्या लागे है मोए की भावना इस मंत्र में अभिव्यक्त की गई है। इसी प्रकार की भावना इस यूनानी सूक्ति में भी उपलब्ध होती है कि उद्योगी पुरुष कर्म में आसक्त नहीं होता। आश्रम व्यवस्था के अंतर्गत 25-25 वर्ष के 4 आश्रम मानने से ज्ञात होता है कि उस समय मनुष्य की औसत उम्र 100 वर्ष की मानी जाती थी। अनेक स्थानों पर ऋषियों द्वारा 100 वर्ष तक जीने की कामना वैदिक साहित्य में है। जिजीविषेत् शतं समः में भी इसी की भावना है। एक बार पुनः मंत्र देख लेते हैं। यह कर्मणि है इस श्लोक में, संसार में कर्मणि कुर्वन् कर्म करता हुआ, शतं समः जिजीविषेत् 100 वर्ष तक जीने की इच्छा करे। एवं कर्म त्वयि नरे न लिप्यते। तुम्हारे इस प्रकार आचरण करने पर इस मार्ग से भिन्न या श्रेष्ठ कर मार्ग उत्तम मार्ग नहीं है। इतः अन्यथा नास्ति। और मनुष्य में उसके द्वारा उपयुक्त विधि से किए गए कर्म लिप्त नहीं होते। आज के लिए इतना ही। कल हम पुनः कक्षा को नियमित करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।